नमस्कार, मैं राकेश मैथमेटिक्स से राकेश सर आपको इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप देख रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ 2 बहुपद पोलिनोमियल। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने भाग 9 के वीडियो को देखा जिसमें उदाहरण का 8 प्रश्न था। बच्चों ठीक है, उदाहरण संख्या 8 था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग उदाहरण 9 जो आपके पाठ्य पुस्तक के बहुपद के अंतिम उदाहरण का अंतिम प्रश्न है बच्चों। इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्नावली की ओर। तो देखते हैं उदाहरण 9 क्या कह रहा है। ठीक है, 2x4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्य ज्ञात करना है ना। सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि आपको इसके दो शून्यक है ना, कितने शून्यक, तो पहला शून्यक √2 है और दूसरा शून्यक आपको माइनस √2 दिया हुआ है। सबसे पहले बात को समझिए बच्चों, है ना, कि ये जो बहुपद है कौन सा बहुपद है। ये बहुपद जो दिया है चतुष्घाती बहुपद। तो आप सभी जानते हैं अगर द्विघात बहुपद रहेगा तो इसके अधिकतम 2 शून्यक होगा। त्रिघात बहुपद रहेगा तो अधिकतम 3 शून्यक। अगर बच्चों चतुष्घाती बहुपद रहेगा तो इसके अधिकतम शून्यकों की संख्या जो होगी आपको 4 होगी। तो आप बताइए क्या चतुष्घाती बहुपद है? बिल्कुल है। 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं, है ना, और 4 घात वाले बहुपद को चतुष्घाती बहुपद कहा जाता है, जो कि आपका उदाहरण का प्रश्न में चतुष्घाती बहुपद ही है ना। तो इसके कितने शून्यक होंगे? तो 4 शून्यक होंगे, आप देख सकते हैं। और ये आपका 4 शून्यक में 2 शून्यक आपको दे दिया है। पहला माइनस √2, दूसरा शून्यक माइनस √2। तो इसमें 2 शून्यक दिया है। 2 शून्यक बच्चों हमको इसमें निकालना है कि 2 और शून्यक कौन होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान सा प्रश्न है, इसको चुटकी में बनाते हैं, बस आप लोग समझते रहिए, है ना। सबसे पहले बच्चों दिया है ना, क्या दिया है? दिया है, देखिए क्या दिया है आपको बच्चों। दिया है चतुष्घाती, है ना, चतुष्घाती बहुपद दिया है। क्या है चतुष्घाती बहुपद? 2x4 माइनस 3x³ है, माइनस 3x² है, प्लस आपका 6x बच्चों और माइनस 2 है। 6x माइनस 2 है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नहीं बच्चों, 2 शून्यक दिया है ना, 2 शून्यक आपको दिया है √2 और माइनस √2। और हमें बच्चों 2 शून्यक, है ना, 2 शून्यक आपको निकालना है। ठीक है, यही तो प्रश्न था कि 2 शून्यक माइनस √2 और माइनस, है ना, √2 और माइनस √2 आपको दिया है। तो और 2 शून्यक होंगे क्योंकि चतुष्घाती बहुपद है और ये चतुष्घाती बहुपद को आपको शून्यक जो होते हैं 4 होते हैं, जो कि आपको 2 शून्यक दिया हुआ है बच्चों, है ना। चलिए बच्चों, यहाँ पे आपको सोचना है कुछ, है ना, क्या सोचना है? तो 2 शून्यक √2 और माइनस √2 होंगे, है ना। ये नहीं दिया है कि 2 आपको शून्यक है, √2 है और माइनस √2 है। होंगे √2 होंगे, कब होंगे? यदि यह x माइनस √2 और x प्लस √2 के रूप में होगा। जरा इस लाइन को पढ़ना है ना। 2 शून्यक √2 और माइनस √2 होंगे, कब होंगे? तो यदि यह x माइनस √2 और x प्लस √2 के रूप में होगा। बताइए बात सही है कि नहीं सही है? कैसे सही है आप देख लीजिए। x माइनस √2 है, अगर x माइनस √2 है बच्चों और शून्यक है तो बराबर 0 हम लगा सकते हैं। तो x को बाहर करेंगे तो माइनस √2, इधर आएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा? प्लस √2। तो क्या प्लस √2 दिया है कि नहीं दिया है? इसको देख लीजिए। अगर x प्लस √2 है और बराबर 0 कर दिए, x को बाहर करते हैं तो प्लस √2, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो माइनस √2।
देखिए -√2 दिया है कि नहीं दिया है। तो बिल्कुल बच्चों ये क्या है, सत्य है। ये जो लाइन लिखे हैं कि दो शून्य के √2 और -√2 होंगे यदि यह x -√2 और x +√2 के रूप में होगा, है ना। चलिए तो अब क्या करते हैं, इसी की सहायता से हम इसको बना लेते हैं बच्चों फटाफट से। चलिए तो x -√2 है और दूसरा जो इस रूप में होगा x +√2 के रूप में बराबर 0 आप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमें शून्य दिया है ना। चलिए इसको बच्चों गुना कीजिए, है ना। गुना करेंगे, अगर इसको हम गुना करते हैं तो गुना करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कुछ इसका सूत्र यहाँ बन रहा है। इसको आप मान लीजिए a माइनस है, √2 को आप मान लीजिए, है ना। इसको माना है a और इसको मान लिए b, तो आपको a माइनस b। x को a माना है तो यहाँ भी तो x ही है ना, तो चलिए यहाँ भी हम क्या a मान लेते हैं। प्लस है तो प्लस, जब यहाँ पे √2 को b माने हैं तो यहाँ भी तो √2 ही है, तो यहाँ भी क्या मानेंगे बच्चों, तो b ही मानेंगे। चलिए तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जिसका सूत्र होता है a² माइनस b²। ठीक है। चलिए अब बताइए a हम किसको माने थे, इसको हम माने थे a और इसको क्या माने थे, b माने थे, है ना। तो जब बोल रहा है a², है ना, क्या कह रहा है a², तो a का मान कितना है बच्चों, तो a का मान आपको x है स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे, b है तो बच्चों b को क्या माने थे √2 स्क्वायर, तो यहाँ भी बच्चों क्या हो गया स्क्वायर। इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं बच्चों, क्योंकि आप लोग इसको बटा ना समझ लें, x/a और √2/a, इसलिए इसको हम क्या कर दिए, बस समझना था हमको, आप लोग समझ गए, है ना। x के जगह पे a का मान x है और b का मान क्या है √2 है। अब बराबर आपको क्या है बच्चों, तो 0 है ना। चलिए 2 से रूट क्या होता है, कटता है, तो x² माइनस 2 बराबर क्या 0, x, है ना, x² माइनस 2 बराबर क्या 0। तो बच्चों a आपको आ गया और इसी को x² माइनस 2 को ही बच्चों क्या करना है, तो हमें चतुष्घाती जो बहुपद दिया है ना, इसमें भाग दे देना है। 2x4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस आपको 2 है ना। चलिए ये कैसे आया तो आपको पता चलेगा, ऊपर आप देख सकते हैं। और इसी को बच्चों क्या करना है ना, इसी से क्या करना है, जो चतुष्घाती जो बहुपद दिया था इसमें भाग देना है। और आपको जो यहाँ भागफल जो प्राप्त होगा उसी को तोड़ेंगे, फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे उसको, है ना, फर्स्ट इंटू लास्ट तोड़ेंगे और उसी की सहायता से आपको 2 और शून्य ज्ञात हो जाएगा। ठीक है। तो हाँ तो बच्चों आगे देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, तो अब हमें देखना वही भाग देना है ना, और भागफल देते हैं और भागफल में जो आएगा उसी से आपको और 2 शून्य ज्ञात हो जाएंगे। तो वही भाग है जो आप पढ़ चुके हैं। चलिए तो बच्चों सबसे पहले देखना है कि भाग कितना से हम लगाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको बताया ही है, लिखेंगे भागफल का पहला पद, है ना, भागफल का पहला पद बच्चों। तो शुरू में इसमें क्या है 2x का पावर 4 है और यहाँ आप देख सकते हैं कि x² है बच्चों। तो यहाँ पे x के गो, x ऊपर 4 गो है और x नीचे के गो 2 गो है, तो 2 गो से 2 ये गो ना कटेगा, बाकी आपको 2x² तो बच ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x 4 गो था तो 2 गो ही काटा तो 2 गो बच गया बच्चों। इस 2x² को क्या करेंगे, तो इस 2x² को हम यहाँ पे लिखते हैं और इस 2x² को लिख करके दोनों में बारी बारी से बच्चों गुना करते हैं। ठीक ना। तो चलिए तो आगे देखते हैं क्या है। तो 2x² को आप x² से गुना कीजिए, है ना, 2x² को गुना कीजिए कितना से x² से, तो आपको 2x का पावर 4 ही होगा, जो कि पहला पद अगर आप सही से भाग लगाइएगा बच्चों, है ना, अगर आप सही से भाग लगाते हैं तो पहला जो आपका पद ये वाला है ना, पहला पद कटिए जाएगा, किसी भी हाल में कट जाता है। ठीक ना। तो चलिए लिख देंगे हम 2x का पावर 4, 2x² में अब 2 से गुना कीजिए, है ना, अगर 2x² को गुना करते हैं कितना से -2 से, तो आपको 2 दूना के 4 हुआ x², तो -4x², क्योंकि माइनस लगा हुआ है। चलिए -4x² के बच्चों लिखेंगे कहाँ, तो सजातीय के बीच में, इसके नीचे लिख सकते हैं क्या बच्चों, तो नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चाहिए हमको स्क्वायर में 2, तो इस सजातीय, इसका सजातीय हम खोजेंगे, जो कि इसका जो आपका सजातीय जो है से यहाँ है, तो ये जो आएगा इसके नीचे आएगा, न कि इसके नीचे, नहीं तो गलत हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। तो चलिए
4x²। चलिए प्लस से माइनस कर दिए, माइनस से तो बच्चों क्या कर दिए प्लस। अब इसको आप काट दीजिए, ठीक है। आपको बच गया -3x³। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 4x² में से आप 3x² घटा दीजिए। अगर 4x² में से अगर हम 3x² घटाते हैं बच्चों तो क्या होगा, x² का x², 4 में से 3 घटेगा तो 1, जो कि 1 आप नहीं लिखते हैं, 1 नहीं लिखा जाता है बच्चों, है ना। तो x² का x² बच गया, लिख दें x²। अगला पद आपका क्या है 6, यहाँ से उतार लिए अगला पद, है ना। तो 6x यहाँ पे क्या उतार लिए। आगे देखिए, फिर देखना है कि भाग हम कितना से लगाएं, वही लिखेंगे भागफल का दूसरा पद, है ना, भागफल का दूसरा पद। तो वही दूसरा पद ज्ञात किसको करते हैं, तो शुरू में शुरू वाले से भाग देते हैं। शुरू में बच्चों कितना है -3x³ और इसमें शुरू में क्या है x² है। तो यहाँ पे x आप देख सकते हैं कि x ऊपर के वो है 3 गो है और नीचे के वो है 2 गो है, तो 2 गो से 2 कट गया बच्चों। तो बच क्या गया -3 का -3 बच गया, x यहाँ पे एगो रह जाएगा। चलिए तो दूसरा पद क्या आया, तो -3x आया। और इस -3x को बच्चों क्या करते हैं, दोनों में बारी बारी से गुणा करते हैं। अर्थात -3x को गुना करेंगे किससे, तो x² से। तो अगर हम -3x को x² से गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो -3x³ आएगा। 2 और 1 3 गो, तो है ना। चलिए लिख देंगे -3x³ आगे। -3x को जब आप -2 से गुना करते हैं, है ना, -3x को गुना करते हैं कितना से बच्चों, तो -2 से गुना कीजिए। माइनस माइनस तो आपका प्लस हो जाएगा, 3 दूना के 6, x की x 6x। 6x लिखाएगा कहाँ, तो आपको लिखाएगा इसके नीचे, क्योंकि 6x का सजाती है आपको 6x ही है, तो प्लस यहाँ पे 6x बच्चों यहाँ पे लिख दिए। चलिए आगे आप जानते ही हैं, माइनस से तो प्लस हो जाएगा, प्लस से तो माइनस हो जाएगा, ये कट गया आपका, ठीक है। चलिए आगे उतरेगा x² और अगला पद आपका देखते हैं -2 है, इजी है। x² -2, यहाँ भी आपकी x² -2, तो x² -2 से x² -2 कटेगा बच्चों, कितना बार में कटेगा, तो आप एक बार में कटेगा। एक सीधे लिखिए, यहाँ पे लिख दीजिए x² -2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, प्लस से तो माइनस, माइनस से तो प्लस, कट गया x² कट गया और 2 2 भी कट गया। CSFL बच्चों कितना आया 0। तो आपको पहले भी बता चुके थे कि जो भागफल जो मेरा प्राप्त होगा, तो उसी भागफल की सहायता से ही आपको, है ना बच्चों, ये भागफल आपका है, और इसी भागफल की सहायता से आपको 2 और शून्य ज्ञात हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है, इसको बच्चों इसको साफ कर दे रहे हैं ना। तो बच्चों मेरा जो भागफल जो प्राप्त हुआ है ना, भागफल जो प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ है, तो 2x² -3x + 1, जो कि आपको इसको क्या करना है बच्चों, आपको इसको तोड़ना है फर्स्ट इंटू लास्ट में, जो कि आप सभी जानते हैं। फर्स्ट इंटू लास्ट पर कैसे तोड़ेंगे अब देख सकते हैं। चलिए बच्चों, फर्स्ट मेरा 2 है ना, इंटू मैंने गुना, और लास्ट में बच्चों क्या है 1 है, तो 2 में 1 से गुना आप कीजिएगा तो 2 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तोड़ते किसको हैं, तो 3 को तोड़ते हैं। किसको तोड़ते हैं, 3 को। और 3 को इस रूप में तोड़ना है ना बच्चों, 3 को इस रूप में तोड़ना है जो जोड़ने पर या घटाने पर, है ना, जोड़ने पर या घटाने पर 3 आ जाए, और गुना करने के बाद पुनः आपको 2 आने चाहिए। तो आपका वो संख्या कौन ऐसा 2 संख्या है जो जोड़ने पर या घटाने पर, या तो जोड़ने पर या फिर घटाने पर 3 आ जाए, मतलब यहाँ पे 3 आ जाए, है ना, और गुना भी करेंगे तो 2 आ जाए। तो आपके मन में प्रश्न का आंसर मिल रहा होगा 2 और 1 बच्चों, बोलिए यस नो, बिल्कुल 2 और 1 ही हो, क्योंकि 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 ही प्राप्त होगा। चलिए टूट गया बच्चों, ठीक है। 2x² का 2x² -3 को तोड़े हैं, कितना पे तोड़े हैं, तो 2 और बच्चों 1 पर तोड़े हैं, ठीक है। अब आपको लाना है -3, तब क्या कीजिएगा, तो -3 लाने के लिए आपको यहाँ भी माइनस लाना होगा, यहाँ भी आपको माइनस करना होगा, कुछ करना नहीं है, बस x लगा देना है। तो एक x अच्छा नहीं लग रहा, 1 को हटा दीजिए, अब सही है। तो 2x - x अब +1 का आपका +1 है बच्चों। ये जो आपका जो बना कितना पद का बहुपद हो गया, आपको 1 2 3 पद 4 पद का, है ना, 1 2
3 4 पद का। तो बच्चों ऐसा करते हैं कि दो दो पदों में इसको बांट देते हैं, दो दो पदों में इसको क्या करते हैं बच्चों, बांट देते हैं। तो आप यहां बताइए, ये दो पद आप देख रहे हैं, तो इस दो पद में कॉमन कौन हो रहा है, कॉमन अर्थात दोनों में कौन है। तब बढ़िया से देखिए समझिए, इसमें कॉमन जो मेरा हो रहा है बच्चों 2x हो रहा है, अर्थात 2x जो है से दोनों में है। कैसे देखिए, तो दो का बाहर कर दे, x आपको दो ठो है, एगो बाहर हो गया, तो एगो बच गया, एक एगो ना बच गया, माइनस है तो माइनस है बच्चों, और 2x है यहाँ पे 2x है, तो 2x यहाँ आ गया तो बचेगा यहाँ क्या, एक बच जाएगा। अगर यहाँ -1 को कॉमन लेते हैं तो x प्लस आपका माइनस है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस एक का आपको एक हो जाएगा, ये दोनों बराबर आ गया है ना। अब देख सकते हैं आगे, इसके बाद बच्चों आपको यहाँ पे यहाँ देख लेना है, ठीक है। यानी इसके बाद अब अगर आप कॉपी में उतारे होंगे तो आपको इसके बाद यहाँ देखना है, ठीक है। हाँ बच्चों, तो आगे देखिए क्या है। पहली बात, ये दोनों बराबर है, मतलब कि सही आंसर जा रहा है, ठीक है। तो आगे कोष्ठ के बाहर बच्चों क्या है, कोष्ठ के बाहर आपको 2x - 1 है ना, 2x - 1 है, और कोष्ठ के अंदर आपका x - 1 है ना, बराबर में 0, ठीक है। ये बराबर में 0 आपको दोनों के लिए है, 2x - 1 बराबर 0 इसके लिए भी है, और आपको x - 1 इसके लिए भी क्या है, 0 है, ठीक है। आगे देखिए 2x - 1 है ना, तो -1 है तो बराबर से इधर आएगा तो 1 होगा, और x को बाहर करेंगे तो 1/2 होगा, x बराबर -1 इधर आएगा तो बच्चों क्या होगा, तो +1 होगा। तो आपको 2 शून्य यहाँ पे प्राप्त हुआ बच्चों, ठीक है। तो अतः लास्ट में जो लिखेंगे बच्चों है ना, अतः लिखेंगे लास्ट में क्या, अतः 2x का पावर 4 -3x³ है ना, -3x² और प्लस आपको 6x और -2 के सभी शून्यक है ना, सभी शून्यक, जो आपका 2 शून्यक पहले दे दिया था, एक था आपको √2, दूसरा था -√2, आपका तीसरा क्या प्राप्त हुआ, तो 1/2 है ना, 1/2 है ना, तीसरा आपको शून्यक जो प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, तो 1/2 हुआ, और चौथा जो आपका शून्यक प्राप्त हुआ ये आपको 1 है, ये आपको देख लेना। अतः 2x4 - 3x³ - 3x² + 6x - 2 के सभी शून्यक √2 -√2 जो कि आपके प्रश्न में ही दे दिया था, और तीसरा शून्यक जो बच्चों निकला वो 1/2 आया, और चौथा शून्यक आपका 1 आया। तो बच्चों ये था आपका उदाहरण के प्रश्न, आपका 9वां प्रश्न था। तो इस तरह से बच्चों 2 पाठ के बहुपद जितने भी प्रश्न थे, बहुपद के उदाहरण के प्रश्न, वो आपका समाप्त हुआ। बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में है ना, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1 से शुरू करते हैं, ठीक है बच्चों। तो जुड़े रहे राकेश मैथमेटिक्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।